जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हम इतिहास को 3 कालखंड में बांटे थे कि इतिहास कैसे पढ़ना है, जिसमें था एक प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम थोड़ा मोड़ा क्या किए थे, बता दिए थे। थोड़ा मैंने क्या लगभग लगभग पूरा बता दिए थे। अगर आपको वीडियो नहीं देखे तो जाइए उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल जो था उसमें साक्ष्य किस जगह पर मिले और कहां कहां से क्या मिला हुआ है, ठीक है ना। तो डिटेल से चर्चा करते हैं। और हाँ, और अगर ये वीडियो की क्वालिटी आपको साफ नहीं दिख रही है तो प्लीज अपने फोन से थोड़ी सी क्वालिटी क्या करिए, बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें मेनली जो मानव था प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें जो मनुष्य था वो पत्थरों का उपयोग करता था। किसका? तो पत्थर को। और पत्थर को पाषाण कहा जाता है। पत्थर को पाषाण कहा जाता है। पत्थर को क्या कहा जाता है? तो पाषाण। और यदि किसी ढेर सारे एक लंबे समय तक कोई भी चीज जब एक लंबे समय तक चलती है तो उसे काल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो काल। इसीलिए जब उस समय पाषाण का उपयोग करता था मनुष्य तो उसे कहा गया पाषाण काल, ठीक है ना। और इसी पाषाण काल को हमने 3 कालखंडों में बांटा था। एक था पूरा पाषाण काल, और एक था मध्य पाषाण काल, और एक था नवपाषाण काल। यहीं तक था ना। फिर उसके बाद था जो पूरा पाषाण काल में, इसमें मनुष्य ने क्या किया था? तो आग की खोज कर दी थी। और ये कितना साल पुराना था? तो लगभग 25 साल, मतलब 25 लाख साल पुराना था। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब ये मध्य पाषाण काल हुआ तो इसमें मनुष्य ने अंत्योष्टि कार्यक्रम किया। क्या किया? तो अंत्योष्टि। अंत्योष्टि यानी कि क्रियाक्रम जो होता है। और उसके बाद इसमें इनके जो हथियार थे वो पत्थर छोटे हो गए थे, यानी कि माइक्रोलिथ। और इसमें क्या था? तो ये तो नया हो चुका था। इसमें मनुष्य लगभग लगभग क्या हो चुका था? सभ्य हो चुका था। और इसमें मनुष्य ने क्या किया था? तो कृषि की थी। क्या किया था? तो कृषि। और उसके बाद क्या किया? तो आवास बनाया था। आवास इसीलिए बनाया ना कि कृषि, आप इलाहाबाद में, मतलब कि अगर आप इलाहाबाद में है तो वहां से फिर आप पटना में कृषि नहीं कर सकते। कृषि करने के लिए आपको वहां पर रहना पड़ेगा। इसीलिए जब मनुष्य ने कृषि किया तो वहां पर आवास बनाया। और जब आवास बना लिया, अगर आप भी आवास बनाएंगे, मतलब कहीं पर आपका घर होगा तो आप घर में आसपास में देखेंगे तो ऐसा कोई कुछ जानवर होगा जो आपसे बहुत मिलजुल जाता है, तो वो होता है कुत्ता, ठीक है ना। इसीलिए मनुष्य ने क्या किया? एक जानवर को भी पाल लिया। और जानवर सबसे पहले तो कौन सा जानवर पाला? तो कुत्ता। सबसे पहले कौन जानवर पाला था? तो कुत्ते को, ठीक है। यहां तक तो हो ही चुका था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कृषि किस जगह पर की थी? तो मेहरगढ़ में। कहां पर कृषि की थी? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में किस चीज की कृषि की थी? तो गेहूं और जौ की, ठीक है ना। इतना तो सबको पता ही था, गेहूं और जौ की। और ये मेहरगढ़ है कहां? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2 पहाड़ियां हैं, सुलेमान और कीर्तन, उन्हीं के बीच में एक शहर मेहरगढ़, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो जाएगा? एक घाटी हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ गया था कासा। तो मनुष्य ने क्या कर दिया था? कासे की खोज कर दी थी, ठीक है। मनुष्य ने क्या किया? कासे की खोज कर दी, ठीक है। किस चीज की खोज कर दी? तो कासे की। अब क्या जब ये कांसे की खोज कर दी मनुष्य ने तो क्या ये पाषाण काल कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। पाषाण काल देखो, अब जब पत्थर छोड़ करके, क्योंकि यहां तक तो पत्थर का इस्तेमाल कर ही रहा है, जब पत्थर छोड़ करके आदमी कांसे, यानी कि कांसा भी एक प्रकार की धातु होता है लोहे की तरह, ठीक है। जब कांसा का प्रयोग करना शुरू कर देगा तो क्या में ये जो मनुष्य है पाषाण काल होगा उसका? नहीं। तो ये पाषाण काल को छोड़ करके क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। तो काल भी इसका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कांसे को खोज कर दिया है तो ये हो जाएगा कांस युग। क्या हो जाएगा जी? कांस युग। एक युग चलेगा ना कांस, ये अपना कोई ना कोई तो इसका युग चलेगा ही, क्योंकि जब कांसे को खोज किया है तो ढेर सारे दिन तक चलता ही रहेगा ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है कांस युगीन काल। मतलब कांस युगीन काल, यानी कि इसमें किसकी मुहैया चलती थी? तो कांसे की। अब सिंधु सभ्यता का अगर एक इस पर एक मूवी बनी थी मोहनजोदड़ो, अगर वो देखा होगा तो आप उसमें कांसे की मुहैया होती थी, जिसके पास वो होता था वही जा सकता है मोहनजोदड़ो में व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो क्या था? कांस युगीन। इसी को हम लोग कहते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु, चलो सिंधु हो गया है, ठीक है ना। चलो सिंधु कर देते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जिसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। यही हमको क्या करना है? पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं मनुष्यों ने सबसे पहले क्या किस जगह पर किया था, तो कौन कौन सा कार्य क्या हुआ था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, बस इसको थोड़ा सा 1 मिनट।
देखो हमारा अब साइंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं हर चीज की खोज करते रहे। तो इलाहाबाद का आपने नाम सुना, उत्तर प्रदेश में एक शहर है इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक जगह कोलडीहवा, इलाहाबाद में एक जगह है कोलडीहवा, क्या नाम है, तो कोलडीहवा, कोलडीहवा। तो वहां से चावल के साक्ष्य मिले, किसके, चावल के साक्ष्य। ये लगभग 6000 साल क्या है, पुराना है। चावल जो मिला है, एक चावल का कोई धान का कण मिला होगा, तो 6 साल क्या हुआ, 6000 साल क्या था वो पुराना। तब ये पता लगाया जाता है कि इलाहाबाद के कोलडीहवा में 6000 साल पहले क्या हुई थी, कृषि हुई थी। तो किस चीज की कृषि हुई थी, और चावल कहां से निकलेगा, तो धान से ही निकलेगा, ठीक है ना। तो ये पता लगाया गया कि वहां से क्या हुआ था, धान मिले थे। और जब आदि मानव मनुष्य था तो मध्य प्रदेश में भी था, कहां पर था, तो मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। किस जगह पर था, तो एमपी में। और एमपी में एक जगह है जिसका नाम है अब्दुल्लागंज की पहाड़ी। क्या है जी, अब्दुल्लागंज की पहाड़ी। वही पहाड़ी में मनुष्य ने क्या किया था, तो चित्र बनाया था। कैसा चित्र बनाया था, बस सिंपल सा एक ऐसा कोई आदमी बना दिया था। क्या किया था, कोई आदमी बना दिया था, कोई आदमी बना दिया था, जिसके हाथ में क्या था, एक भाला पकड़ा दिया था, एक भाला पकड़ा दिया था। क्या पकड़ा दिया था, तो भाला। और ये भाला कैसा था, तो यहां पर एक कोई जानवर बना दिया था। जानवर देखो, हमको हमारी उतनी कला तो ठीक नहीं है। मतलब बेसिकली ऐसे यहाँ पर कोई जानवर बना दिया था, और इसमें ये दर्शा रहा था कि ये जो इंसान है वो भाले से क्या कर रहा है, जानवर को मार रहा है। बस ये इस चित्रकारी यही बता रहा है, ठीक है ना। तो किस जगह पे, अब्दुल्लागंज में एक पहाड़ी है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, बस उसी में क्या हुआ है, ये मिला हुआ है, ठीक है ना। तो अब ऐसे ऐसे कुछ कुछ साक्ष्य मिले। अब हम चलते हैं काशयुगीन की तरफ, ठीक है, किसकी ओर चलते हैं, तो काशयुगीन की तरफ। काशयुगीन यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। कैसा, तो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य। एक गाना कौन चला रहा है जी, थोड़ा आवाज कम कर लो, फिर गाने की आवाज कम कर लो भाई। इसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं, तो मेनली सिंधु सभ्यता को। अब सिंधु सभ्यता में क्या था, तो आपने मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इसमें एक शहर है मोहनजोदड़ो, लेकिन हाँ इतना याद रखिए, इसमें लिखे हुए साक्ष्य तो हैं, लिखे हुए साक्ष्य हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। उसे क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा सका। लिखे हुए साक्ष्य हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे ही कहेगा, इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो आद्य ऐतिहासिक काल या फिर सिंधु सभ्यता। और इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखे हुए स्रोत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि पाषाण काल, ठीक है। यहां से क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। अब आता है, हम लोग इसको डिटेल से चर्चा करें, नहीं डिटेल से नहीं करते अब इसकी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा क्या होगी, लंबी हो जाएगी। तो अब इसकी चर्चा जो होगी हम अगली वाली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना।